Hello students, good morning, good evening and good afternoon. Welcome to Conceptola classes, all years active. Om Sai Ram all years. Om Sai Ram all years. फटाफट एक्टिव ऑल। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अवयवों का जिसमें हम लोग बोलते हैं यहां पर गुणनफल। अवयवों का गुणनफल। अवयवों का गुणनफल। ठीक है, अवयवों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो सभी लोग एक्टिव हो जाए ऑल डियर्स फटाफट। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स की मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कब डिफाइंड होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के लिए हम लोग का एक शर्त है, और वो शर्त क्या है ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए सभी लोग एक्टिव हो जाइए जितना जल्दी, और सभी लोग को ज्वाइनिंग भी कराइए। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर अवयवों का गुणनफल। वेरी गुड ऑल डियर्स। ओम साई राम, ओम साई राम ऑल डियर्स। ओम साई राम ऑल डियर्स। यस, अपने बिपिन रावत जो अपने देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे डियर स्टूडेंट्स, आज वो नहीं रहे। बहुत ही सम्मानजनक वो काम हमेशा करते थे अपने देश के लिए। बहुत ही बुरी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकाले थे अपने देश को। आज वो नहीं रहे बिपिन रावत। सभी लोग एक बार सत सत नमन करें अपने बिपिन रावत को, अपने देशभक्त को। मेरे तरफ से भी सत सत नमन है बिपिन रावत को। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर आज की पढ़ाई को। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर अवयव का गुणनफल। अवयव का गुणनफल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, ऑल डियर्स एक्टिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है, ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो हमेशा डिफाइंड नहीं होते हैं। दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो हमेशा डिफाइंड नहीं होते हैं। डिफाइंड होने के लिए कुछ शर्त है, और वो शर्त क्या है ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर ए और बी, अगर ए का ऑर्डर यहाँ पर m बाई कितना यहाँ पर n है, और b का ऑर्डर ऐसा लेना है कि जहां पर ये खत्म हो वहीं पर इसका स्टार्टिंग हो। यानी कि वैसे मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन संभव होगा स्टूडेंट्स जहां पर इसका मतलब स्तंभ का संख्या खत्म होगा वहीं पर इसका पंक्ति का संख्या स्टार्ट हो, तो वैसे मैट्रिक्स के साथ यह मल्टीप्लाई हो सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर n बाई समथिंग ले सकते हैं, जैसे n बाई कितना यहाँ पर p। फिर से दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होता है जब पहले वाले का कॉलम का संख्या अगले वाले के रो की संख्या के बराबर हो। यानी कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब मतलब सॉरी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम लोग का डिफाइंड होगा, यानी कि परिभाषित होगा। कब डिफाइंड होगा, जब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर पहले वाले मैट्रिक्स का, ध्यान से सुनना है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या, स्तंभ का संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के यानी कि बी अगर हम लोग लिए हैं तो बी के क्या होगा यहाँ पर रो के संख्या के बराबर हो। किसके संख्या के बराबर हो, रो के संख्या के बराबर हो,
तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या कि यह हम लोग का कहलाएगा, यह हम लोग का कहलाएगा क्या कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइंड है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो डिफाइंड है, परिभाषित है, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। अब परिभाषित होने के बाद यह कितने ऑर्डर का आएगा, यानी कि यह है मल्टीप्लिकेशन होने का शर्त, यानी गुणनफल होने का शर्त है, यह गुणनफल होने का शर्त। ठीक है, यह शर्त हम लोग ध्यान रखेंगे, कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे मल्टीप्लिकेशन होने के लिए। अगर यह शर्त को संतुष्ट करता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और शर्त को संतुष्ट नहीं करता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद वो कितने ऑर्डर का आएगा, ध्यान से स्टूडेंट्स, जो बच जाता है पहले वाले में पंक्ति का संख्या और बाद वाले में स्तंभ का संख्या, वही इसका ऑर्डर होता है, यानी कि m बाई कितना यहाँ पर p, पहले वाले में पंक्ति का संख्या और दूसरे वाले में जो स्तंभ का संख्या बच जाता है वो ऑर्डर होता है यहाँ पर a इंटू बी का, यानी गुणा होने के बाद वो कितने ऑर्डर का आएगा, तो हम लोग बोलेंगे m बाई p, यानी पहले वाले का रो का संख्या और दूसरे वाले की कॉलम की संख्या के, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर बाई के फॉर्म में लिख देंगे, पहले वाले का रो का संख्या, दूसरे वाले के कॉलम का संख्या और बीच में क्रॉस का साइन देंगे, तो यह हम लोग का बताएगा a इंटू बी जो है कितने ऑर्डर का आएगा। क्लियर। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करना शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट करना शुरू करेंगे, हम पहले पूछेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, मैं पहले पूछूंगा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि नहीं, आप लोग जवाब देंगे अपने कमेंट बॉक्स में, सभी लोग एक्टिव हो जाएं, ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर मेरे पास 2/3 है और बी का ऑर्डर 4/3 है, तो बताइए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो जवाब है नो 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 नो, एकदम सही है। जहां पर एंडिंग है वहीं पे अगले का स्टार्टिंग होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, यहां पर हम लोग बोलेंगे 2/3 है और अगले का ऑर्डर 3/4 है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कमेंट करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जवाब जा रहा है हाँ की ओर, एकदम सही है, सभी लोगों ने जवाब दिया हाँ, तो जवाब यस ही है मेरे तरफ से भी। और यह कितने ऑर्डर का आएगा, बताइए, यह मल्टीप्लाई करने के बाद कितने ऑर्डर का आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे कितने ऑर्डर का आएगा। जवाब होगा 2/4, एकदम सही है, राइट आंसर है 2/4, मल्टीप्लाई होने के बाद 2/4 ऑर्डर का आएगा। चलिए अगला स्टेप है हम लोग का, मान लिया जाए इसी तरह से a इंटू बी अगर हम लोग करते हैं, अगर पहले का ऑर्डर m/m है और दूसरे का ऑर्डर m/m है, तो बताइए क्या यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, a इंटू बी क्या पॉसिबल है। जवाब सभी लोगों का आ रहा है हाँ, एकदम सही है, वेरी गुड, क्योंकि जहां पर एंडिंग है अगले का वहीं स्टार्टिंग है। कितने ऑर्डर का आएगा, कितने ऑर्डर का आएगा, फटाफट कमेंट करेंगे कितने ऑर्डर का आएगा। यस वेरी गुड, m/m आप लोगों ने कमेंट किया, एकदम सही है, m/m ऑर्डर का ही आएगा। चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, m/m ऑर्डर का आएगा। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब फटाफट बताइएगा, यहां पर अगर a इंटू बी, अगर हम लोग के पास a का ऑर्डर अगर 2/3 है और b का ऑर्डर 3/4 है, तो बताइए क्या a इंटू बी परिभाषित है, a इंटू बी डिफाइंड है। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या a इंटू बी डिफाइंड है। तो जवाब आ रहा है हाँ, जवाब आ रहा है हाँ, ठीक है, वेरी गुड, आना भी चाहिए। चलिए तो जवाब आप लोग का आ रहा है हाँ, तो ले लीजिए, मैं भी बोलूंगा हाँ, मेरी तरफ से भी जवाब है 2/4 ऑर्डर का आएगा, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर इसका होगा 2/4 और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। अब इसी स्थिति में अगर हम b इंटू ए निकाले, तब बताइए क्या इसी स्थिति में b इंटू ए डिफाइंड है, अगर डिफाइंड है तो वो कितने ऑर्डर का है। चलिए ध्यान देंगे, b का ऑर्डर सबसे पहले देख लीजिए 3/4 है और a का ऑर्डर क्या है 2/3, पहले ऐसे देख ले तब जवाब करें हाँ या ना। तो बताइए क्या है, नहीं। तो ध्यान देना यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, क्या कि अगर a इंटू बी डिफाइंड हो तो ये जरूरी नहीं कहना है यहाँ पर क्या कि b इंटू ए जो होगा वो डिफाइंड ही होगा। a इंटू बी डिफाइंड होने के बाद हो सकता है b इंटू ए डिफाइंड ना हो, जरूरी नहीं है कि यह डिफाइंड ही हो। ठीक है,
तो ध्यान रखना है यहाँ पर जनरली हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर क्या कि ए बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू बी ए के बराबर होता है, ए बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू बी ए के बराबर होता है, यानी कि ए के जगह पर बी और बी के जगह पर ए रख देंगे तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर यह दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है, यानी ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, हो भी सकता है और अगला नहीं भी, लेकिन जनरली देखा जाता है बराबर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा 2 × 3 बराबर 3 × 2 6 ही होता है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, मैट्रिक्स की दुनिया में संभव नहीं है, हो भी सकता है और अगला नहीं भी, हमेशा के लिए नहीं। चलिए अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सीखना शुरू करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो सीखिए। जैसे यहां पर है हम लोग का ए बी सी डी। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर मान लिया जाए मेरे पास है 2 3 4 5। चलिए ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने नहीं चलेंगे, जब भी ऐसा मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग पहले दोनों का ऑर्डर देखेंगे। पहले का ऑर्डर क्या है, 2 रो यानी कि 2, 2 कॉलम यानी कि 2, यानी 2 × 2 ऑर्डर का है। ठीक है, दूसरे का ऑर्डर भी 2 रो है और 2 कॉलम्स है, ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। देखिए पहला जहां खत्म हो रहा है वहीं पे अगले का स्टार्टिंग हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है, और वो भी 2 × 2 ऑर्डर का आएगा, वो भी कितना बाई कितने ऑर्डर का आएगा, 2 × 2 ऑर्डर का आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ध्यान से मल्टीप्लिकेशन का रूल अब स्टार्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सभी लोग एक्टिव रहेंगे इसी प्रकार से। चलिए देखिए पहले का हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद के लिए रूल है, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। ध्यान से सुनिएगा, पहला पंक्ति अगले का पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव इससे मिलेगा। कैसे करेंगे, अगर एक से अधिक अवयव रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं, तो पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से गुणा कर कर, पहला को पहला से दूसरा को दूसरा से गुणा करके जोड़ देते हैं, यानी कि 2a + 4b। ए में 2 से करेंगे 2a, बी में 4 से करेंगे 4b, और एक से अधिक है तो प्लस। क्लियर है। अब इसी प्रकार से फर्स्ट रो पहला ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कर रहे हैं, तो पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ दूसरे कॉलम का अवयव तैयार होगा, एलिमेंट तैयार होगा, सेम एज a × 3 यानी कि 3a, b × 5 यानी कि 5b, और एक से अधिक रहेगा प्लस, एक से अधिक रहेगा प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए सेम एज, अब अगर हम लोग सेकेंड रो में इधर से चले गए हैं तो अगले का भी सेकेंड रो, कमेंट करेंगे सभी को पहला समझ में आया, सभी को पहला समझ में आया। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल डियर्स। चलिए अब हम लोग सेकेंड रो में हम लोग चले जाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तैयार होगा, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट तैयार होगा, तो c × 2 यानी कि 2c, और d × 4 यानी कि हो जाएगा 4d, बीच में क्या हो गया प्लस। ठीक है, अगला c का दूसरे कॉलम से, तो मतलब यहां पर सेकेंड वाला एलिमेंट तैयार होगा, क्या बोलेंगे 3c + 5d। एनी डाउट, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसी प्रोसेस को लेकर दौड़ते चलना है, कितना भी ऑर्डर का 2 मैट्रिक्स दे दिया जाए, इस प्रोसेस को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है क्या, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तैयार होगा, अगर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट तैयार कर रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाएंगे, अगर इधर से सेकंड रो में एंट्री किए हैं तो इधर से भी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो पहला, और सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो दूसरा तैयार होता है। ऑर्डर देख लीजिए, 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम, ऑर्डर क्या होगा 2 × 2। आ गया, कोई दिक्कत। चलिए वेरी गुड।
बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की ओर, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, क्लियर करेंगे कौन सा टेट। जैसे अगर हम लोग मान लिया जाए कुछ ए इंटू बी मान लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं, यहां पर हम लोग का हो गया 1 2 3 4 5 6, और यहां पर हो गया हम लोग का 2/2 का, जैसे 1 2 3 4। अब यहां पर ऑर्डर क्या है, 2/3 है, और यहां पर 2/3, हाँ, और यहां पर ऑर्डर क्या हो गया 3/2, लाख सॉरी 2/2, 2/2, ठीक है। तो लाख यहां पर चिल्ला है, यहां पर हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड, मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, मतलब अगला एग्जांपल हम लोग तैयार करेंगे, जैसे 1 2 3 4 और यहां पर लिख लिए 5 6। अब हम लोग बोलेंगे यह 3/2 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग का पॉसिबल है, क्योंकि जहां पर एंडिंग वहीं पर स्टार्टिंग है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बोलिए कोई डाउट है। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर पहले का रो और अगले का कॉलम सेम एज, हमेशा RCM याद रखिएगा, पहले का रो अगले का कॉलम हर जगह वैलिड है, पहले का रो अगले का कॉलम। संख्या भी देखना है तो पहले का रो अगले का कॉलम, यानी कि 2/3, 2 रो और 3 कॉलम, यहां पर भी 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो हर जगह RCM का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ध्यान देंगे। तो ध्यान दिया जाए, एंट्री करना शुरू करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, और 3 इंटू 5। ये जैसे ही मल्टीप्लाई होगा सबको ऐड कर देंगे, अगर कोई साइन आया तो ठीक, नहीं तो बीच में प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर सेम एज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। अगर एक से अधिक आएगा तो हम लोग स्टेप क्या लेंगे, प्लस का, ठीक है। एक से अधिक आएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस, ठीक है। चलिए अगला स्टेज लीजिए, दूसरे रो में अब हम लोग जा रहे हैं, तो दूसरे रो का एलिमेंट तैयार होगा, फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6। तो इस तरह से हम लोग का जो ऐड होने के बाद आ जाए वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए आंसर क्या होने वाला है। देखिए यहां पर आ रहा है 1 प्लस 6 प्लस 15, तो हो जाएगा 22। नेक्स्ट 2 प्लस 8 10, और यह हो गया हम लोग का 18, तो हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, 4 और 15 19, और 19 और 30, 19 और 30 49, 19 और 30 49, क्लियर है। चलिए ध्यान देते रहिए, अगला क्या होगा, ध्यान से देखिए 8 20 36, 8 और 20, हम लोग का 28 हो गया, 28 में 36 को जोड़ेंगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है। ओहो 64, चलिए ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर 22 28 49 और 64 आया, तो इस तरह से हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ कॉमा नहीं होता है, कहीं कॉमा नहीं दिया गया है, क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आइए चलते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है ओनली, ठीक है। ये जो अब हम कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं यहाँ पर वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ध्यान देंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कहने का मतलब क्या है, वर्ग आव्यूह का धनात्मक घात पूर्णांक, वर्ग आव्यूह का धनात्मक
धनात्मक घात पूर्णांक। तो समझेंगे इसका कहने का मतलब क्या है। अगर ए एक वर्ग अवयव है, कैसा अवयव है, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें रो और कॉलम की संख्या नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो पहला नंबर, अगर कर दिया जाए ए का पावर 0, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर 0 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। 0 नहीं होता है बाबू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगर कोई संख्या का पावर 0 हो तो 1, लेकिन मैट्रिक्स के दुनिया में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ए का पावर अगर हम 1 बोलेंगे तो हम लोग का होगा ए ही, क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला स्टेज, अगर हमें निकालना हो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज योर ए इंटू ए, क्या होगा, ए इंटू ए। अगला फोर्थ नंबर, अगर आपको ए क्यू निकालना है तो आप पहले ए स्क्वायर निकालेंगे और अगेन उसे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। या अगर आपने कर दिया ए इंटू ए स्क्वायर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या आपने लगातार एक ही जगह कर दिया ए इंटू ए और तीनों को मल्टीप्लाई करके बताया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर फिफ्थ में हम लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे फिफ्थ नंबर हम लोग का कॉन्सेप्ट बन रहा है ए का पावर m प्लस अगर n हो तो इसी चीज को लिख सकते हैं ए का पावर m इंटू ए का पावर n। ठीक है, या इसी चीज को लिख सकते हैं यहाँ पर ए का पावर n इंटू ए का पावर m। कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, यानी कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये था हम लोग का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कंप्लीट कर लिया जाए एंड देन हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। आज पुनः जो बेस्ट होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर एंड मच मोर कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो सभी लोग एक्टिव हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, सभी लोग एक्टिव इसी अंदाज में। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं, तो बढ़ते हैं हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चंस की ओर। 2021 का पहला क्वेश्चन है और हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन है यहाँ पर 2021 का, ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है यहाँ पर 1 -1 -1 1। तो पूछ रहा है ए क्यू बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन में है 3a होगा, बी ऑप्शन में है 4a होगा, सी ऑप्शन में है 2a होगा एंड डी ऑप्शन में बोल रखा है नन होगा, इनमें से कोई नहीं। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सभी लोग जवाब दे रहे हैं बी। तो थोड़ा सा ध्यान से, इतना स्पीड में भी नहीं बोला जाता है कि शक हो जाए। ठीक है, इतना जल्दी तो हम भी नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी आप लोग कमेंट कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा बना बना कर शेयर करें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर हम बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर, अगर हम ए क्यू का बात करना है तो ए क्यू, ओके याद हो गया है, अच्छी बात है। याद मत करिए, मैथ याद करने की चीज नहीं है। चलिए ए क्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे ए स्क्वायर की गली में। ठीक है, तो ए स्क्वायर की गली में जाएंगे तो कहेगा ए इंटू ए कर लो। तो ए इंटू ए कर लो, तो आइए चलते हैं यहाँ पर ए इंटू ए करने। 1 -1 इंटू 1 इंटू क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 - 1 इंटू 1। क्लियर है। तो पहले का रो और अगले का कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1। ठीक है, आगे बढ़िए। अगेन बात करते हैं यहाँ पर 1 -1 -1। अगेन बात करेंगे यहाँ पर -1 -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, माइनस माइनस +1 और फिर हो जाएगा +1। एक बार फिर से मल्टीप्लाई सीख लीजिए।
ध्यान देंगे, ओके, कॉन्सेंट्रेट। 1 into 1 1 हुआ, -1 into -1 क्या हो जाएगा 1, अगेन -1, ध्यान से सुनेंगे, 1 into -1 -1, -1 में 1 से गुणा किए -1, ठीक है। अगेन -1 में 1 से -1, 1 में -1 से -1, -1 में -1 से +1, 1 में 1 से 1, जब कुछ नहीं आया बीच में प्लस। सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्या हुआ अपने पास रिजल्ट हो रहा है 2 -2 और अगला हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अगेन, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ए क्यूब से, तो कहेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के जगह पर है 2 -2 और 2 इंटू में ए, यानी 1 -1 -1 1, कहां से ध्यान देंगे, ए स्क्वायर आपका जो आया है और ए जो है जो आपका पहले से गिवन है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का रो और अगले का कॉलम। अगेन 2 में 1 से 2, -2 में -1 से +2, अगेन 2 में -1 से -2, -2 में -1 से -2, ठीक है। अगेन वॉच करिए, -2 में 1 से -2, 2 में -1 से -2, -2 में -1 से +2, 2 में 1 से +2, ठीक है। और इस तरह से आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन हो गया है। अब ध्यान देंगे तो आपको आंसर नजर आएगा 4 -4 -4 एंड 4, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट को, यहाँ पर अगर हम लोग 4 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, 4 को कॉमन कर लेते हैं तो 1 -1 -1 1। आप लोग को बहुत ही अच्छा से याद होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में होता है, उसी तरह से कॉमन करेंगे तो सब में से होगा, कॉमन करेंगे तो सब में से होगा। तो यहाँ पर हम लोग का टर्म बन रहा है ए क्यू इक्वल टू 4 इंटू ए। इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा पहचानेंगे तो ए के बराबर होगा, ऑप्शन होगा बी, यानी ए क्यू इक्वल टू 4 है, नॉट ए इक्वल टू 4 है, ठीक है। चलिए ओके, तो इस अंदाज में आप लोग जवाब दे कि शक ना हो, ठीक है। याद मत करिए बाबू, याद मत करिए, ठीक है, मैथ याद करने की चीज नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया सभी लोगों का, स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना ले, स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना ले। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए बात आता है अगले क्वेश्चंस का, ओके। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगेन 2021 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है ए बराबर, यहां पर बोलेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और अपने को निकालना है यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन में है 2a, बी ऑप्शन में है 3a, सी ऑप्शन में है 27a और डी ऑप्शन में है नन, डी ऑप्शन में है नन। चलिए जवाब दे दीजिए क्या होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं बी, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग बी बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं बी की ओर, एकदम सही है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं भी देख ले, मैं भी देख लूं, ओके वेरी गुड। सभी लोग जानदार अंदाज में भी बोल रहे हैं, कुछ लोग सोल्व कर रहे हैं, एकदम सोल्व करके ही जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। क्या होता है ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर अभी स्टडी किए ए इंटू ए के जगह पर क्या है बाबू 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है। यहां से अगेन बोलेंगे 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है। तो पहले का रो और अगले का कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई और बीच में प्लस, बस एक मल्टीप्लाई करिए और बाकी आइडिया लेकर जल्दी से निकल चलिए। जैसे 1 में 1 से करेंगे 1, 1 में 1 से करेंगे 1, 1 में 1 से करेंगे 1, यानी कि 1 + 1 + 1 कितना आया 3। तो अगले के लिए भी करिए मत, लिखिए। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किए तो 3 मिला है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे 3 मिलेगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला बोलिए अगेन सेकेंड, तो अब हम लोग सेकेंड के लिए भी सेम एज, थर्ड के लिए भी सेम एज, क्योंकि सेम चीज है। और इसमें से 3 को कॉमन कर देंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये अगेन क्लिक हो गया कि यह जो टर्म है
वो ए है, इसलिए 3A बोलेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आई एम वाचिंग योर कमेंट फॉर नो डाउट कॉन्सेप्ट। चलिए बना लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन आपका तैयार है? बोल रहा है अब मेरी बारी। चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। हो गया? चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर। 2021 से ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन की कहानी को, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना नंबर दे के चला गया। 2 नंबर दे दिया है, अभी और नंबर देने के लिए तैयार है। लेमडा 0, 1 एंड 1, ठीक है। और अगला है b बराबर है 1, 0, 2, 1, ठीक है। और ये बराबर है, साथ में कर रखा है ए स्क्वायर जो है वो b के बराबर है। इसमें जो लेमडा दिखाई दे रहा है उस लेमडा का मान क्या होगा? ए ऑप्शन में है -1 होगा, बी ऑप्शन में है 1 होगा, सी ऑप्शन में कर रखा है 0 होगा, डी ऑप्शन में नन। डी ऑप्शन में कर रखा है नन। चलिए जवाब दे दीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, तो बहुत लोग का जवाब बी आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ से भी। गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब समझ गए होंगे। लेमडा 0, 1, 1 को 2 बार लिखना है। लेमडा 0, 1, 1 को 2 बार लिख लेंगे। एंड बी के जगह पर 1, 0 एंड 2, 1, पहले का रो और अगले का कॉलम। तो क्या हो जाएगा बोलिए? लेमडा स्क्वायर 0 इंटू 1 तो हो जाएगा 0। लेमडा में 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, 1 में लेमडा से गुणा करेंगे हो जाएगा लेमडा, प्लस करेंगे यहाँ पर 1 इंटू 1, 1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 1 में 0 से तो हो जाएगा 0, 1 में 1 से तो 1, एंड इस तरह से अपने पास मिला 1, 0, 2 और 1। ध्यान देंगे, यहां से हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर लेमडा स्क्वायर 0, लेमडा प्लस 1 एंड अगला 1। यह हम लोग का इक्वल होगा 1, 0, 2 एंड 1। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 0 और 1 यहाँ से कंपेरिजन करके इक्वल कर लीजिए। अब अगला लेमडा स्क्वायर हम लोग का यहाँ से मिल रहा है 1। ध्यान से, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक और लेमडा का मान मिल रहा है, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2। ध्यान देंगे, यहां से लेमडा का मान 2 को मिल रहा है, एक +1 और एक -1। और यहां से लेमडा का मान मिल रहा है हम लोग का 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो ये कह रहा है लेमडा का मान 1। वैसा मान हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स जो दोनों के द्वारा सेटिस्फाई हो, जहां से लेमडा मिल रहा है उन सभी से एक ही मान हो। यानी कि लेमडा का मान फाइनल आंसर होगा लेमडा इक्वल टू 1, एंड यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर होगा बी, ठीक है। फाइनल आंसर के लिए राइट आंसर होगा हम लोग का बी। बेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखना है, ऐसा सिचुएशन आए कि बहुत जगह से हमें लेमडा मिले तो उन सभी से लेमडा का मान निकाल लेंगे, और वैसे लेमडा का मान लेंगे जो सबके द्वारा कॉमन हो, सभी के द्वारा सेम आए। अगर नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, आते हुए क्वेश्चन गलती ना हो और फुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। एक्टिव बॉल, तो एक तरह से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस भी चल रहा है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन रहा है, यानी 2 in 1 वर्क हो रहे हैं। एक्टिव बॉल, अगेन क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाएं। तैयार हो गए हैं सभी लोग? सच सच बताइए। जो 1 -1 -1 1 वाला है वो आपका 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। 2018 में भी आया हुआ है, ध्यान रखना है उसे। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आया हुआ है 2018 में। क्वेश्चन है आपका जो 2018 में आया हुआ है, ए एवं
बी का गुणनफल गुणनफल मल्टीप्लिकेशन गुणनफल मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन गुणनफल मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त क्या होता है? के लिए शर्त के लिए शर्त के लिए शर्त ठीक है, के लिए शर्त। ठीक, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है ए के पंक्तियों की संख्या, ए के पंक्तियों की संख्या बराबर, यानी ए का रो का संख्या बराबर बी के स्तंभ का संख्या, स्तंभों का संख्या। ठीक है, बी के स्तंभों का संख्या। बी ऑप्शन में है ए के पंक्तियों का संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या, बी के पंक्तियों का संख्या। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन आपका आने जा रहा है, मतलब ऑप्शन आने जा रहा है सी, ए के स्तंभों का संख्या, स्तंभों का संख्या, ठीक है, बराबर बी के स्तंभों का संख्या, बी के स्तंभों का संख्या। चलिए, और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से, अच्छा एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन और है, ए के स्तंभों का संख्या, स्तंभों का संख्या, ठीक है, बराबर बी के स्तंभों, रुक जाइए, बी के पंक्तियों का संख्या, बी के पंक्तियों का संख्या, बी के पंक्तियों का संख्या। चलिए टाइप कीजिए फटाफट सभी लोग ध्यान से, ए के स्तंभों का संख्या बी के पंक्तियों का संख्या, या ए के स्तंभों का संख्या बी के स्तंभों की संख्या के बराबर, या ए का पंक्तियों का संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर, ए के पंक्तियों का संख्या बी के स्तंभों का संख्या के बराबर। हाँ, तो पकड़ाए नहीं, बच गए, हम जानकर ऑप्शन को उलट फेर कर दिए थे, लेकिन आप लोग जवाब दिए हैं डी, तो बच गए, एकदम सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोगों ने बोला मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब सीआर बोलता है। ट्रिक इसका है, सीआर बोलेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर सीआर नहीं बोलेगा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। सीआर, सीआर मतलब पहले का कॉलम और अगले का रो, पहले का स्तंभ और अगले का पंक्ति, बराबर होगा तो होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि सीआर बोलेगा, सीआर बोलेगा, सी मतलब स्तंभ, इसमें पंक्ति है बाबू, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो पहले का कॉलम और दूसरे का स्तंभ बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अन्यथा नहीं। सीआर बोलेगा मल्टीप्लिकेशन होगा, अन्यथा नहीं। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में बहुत ज्यादा लिटरेचर हो जाएगा और टाइम पास होगा थोड़ा सा, तो समझ लें, पंक्ति को हम लोग बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो पहले का रो का संख्या अगले के कॉलम की संख्या के बराबर, यानी इस तरह से आप अरेंज करेंगे थोड़ा सा बस। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, सभी लोग एक्टिव रहेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर अगर ए है तो आपको बताना है यहाँ पर ए प्लस आई क्यू का होल पावर 3 माइनस 7a बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन में है i3 होगा, बी ऑप्शन में है ए होगा, सी ऑप्शन में है 3a होगा, एंड डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है i3 माइनस ए होगा। चलिए जवाब देंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो योगेश पांडे बोल रहे हैं ए होगा, बाकी लोग भी जवाब दीजिए अपना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, ए प्लस आई क्यू का होल क्यू, तो हम लोग बोलते हैं यहां पर ए क्यू
प्लस 3a² इंटू आई प्लस 3ai² माइनस, माइनस नहीं बोलेंगे, प्लस बोलेंगे IQ का होल क्यूब, ठीक है, माइनस हम लोग बोलेंगे 7a। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, AQ को लिख सकते हैं यहां पर a² इंटू ए, ध्यान देंगे यहां पर 3a² जो है वो a के बराबर है, इसलिए यहां पर लिख लिए a इंटू आई प्लस 3a। ध्यान देंगे यहां पर रिजल्ट सुन लेंगे, a² हम लोग का a के बराबर है, जहां भी a² हो उसे a कर सकते हैं, I² आई का कितना भी पावर कर ले वो आई होता है, दो भी पावर रहे तो भी आई होगा, आई का पावर n करेंगे तो भी आई होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इंटू में आई क्यूब जो है वो आई के बराबर होगा -7a। चलिए ध्यान देंगे a² जो है वो a के बराबर है, अगेन a इंटू ए हो जाएगा, a इंटू आई करके क्या हो जाएगा 3a प्लस 3a इंटू आई करके क्या हो गया यहाँ पर a प्लस यहां पर हो जाएगा i माइनस हो जाएगा 7a, ठीक है। चलिए देखते रहिए, a इंटू a² है और a² मिलकर हो जाएगा a प्लस यहां पर हो गया 3a प्लस 3a प्लस i माइनस 7a। तो ध्यान देंगे ये पूरा 7a है और इस 7a में से 7a गया तो हो जाएगा 0 मैट्रिक्स i प्लस 0 मैट्रिक्स इक्वल टू i प्लस 0 मैट्रिक्स इक्वल टू i, और राइट आंसर होगा हम लोग का a, ठीक है। तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है। हमेशा के लिए तैयार रहिए, एक दिन के लिए नहीं तैयार होना है स्टूडेंट्स, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लीजिए। ओके, नो दिक्कत। वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, अपने एनसीईआरटी का भी है तो आने का चांस ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आने जा रहा है, ध्यान देंगे इसी प्रकार से, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन है 2016 में, ये बहुत ही चहेता क्वेश्चन है, लगभग बहुत जगह दिखाई दे दिया है, 1 -1 -1 और 1 a² के बराबर क्या होगा। तो अभी हम लोग तुरंत सॉल्व किए हैं यहाँ पर, इसलिए हम वहीं से बात कर लेंगे, आप लोग भी ध्यान देंगे। b बराबर हो गया यहाँ पर a, c बराबर हो गया हम लोग का 1/2a और d बराबर हो गया हम लोग का 4a। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या कि a² करने पर क्या आया था, 2 -2 और 2 आज के इन लेक्चर्स में कंप्लीट किया गया है। अब इसमें से 2 कॉमन करके देखेंगे तो 1 -1 -1 1 दैट्स योर 2 और बगल वाला a, यानी कि 2a के बराबर हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा a। वेरी गुड सभी स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे। चलिए सभी लोगों ने बोला a, वेल डन। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगेन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए अगेन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है अपने आप को, 40 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर आपका दिया हुआ है, अभी पुनः आया था फिर से आ गया, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा है यहाँ पर a² क्या होगा, तो a² हम लोग का हो जाता है 3a के बराबर, किसके बराबर 3a। तो पुनः आ चुका है तो एक बार फिर से समझ लेंगे, यह हो गया हम लोग का c। आज की क्लास में यह बना हुआ है और इस तरह से हम लोग का ऑप्शन भी दिया हुआ था जिसमें यह c दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना है। 2000 यह हम लोग का आया हुआ है 13 में, 2013 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए ध्यान देते हुए सभी स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस अभी और भी हैं जिसे हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन है आपके पास
2011 से है, ठीक है, 2011 से है। ए बराबर आपका दिया हुआ है 100,010, ए बी -1, ठीक है, ए बी -1, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए ऑप्शन में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बी ऑप्शन में है ए होगा, सी ऑप्शन में है रिक्त अवयव होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, यानी कि इम्पटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और डी में है -ए हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए तो क्या होने वाला है सभी लोग जवाब देंगे। चलिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा साथ देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब इसी को 2 बार लिखना पड़ेगा, 100,010 ए बी -1, ठीक है, एंड अगेन 100,010 ए बी -1। पहले का रो अगले का कॉलम मल्टीप्लाई करिए फटाफट, 1 में 1 से 1 बाकी 0, ठीक है, यानी कि 1, 0 0 0, कुल मिलाकर 0। अगेन आगे बढ़ेंगे, 0 0 में 0 से 0, 0 में 0 से 0, खत्म, जोड़ भी देंगे तो 0, ठीक है। अगेन वॉच करिए, 0 1 में 0 से 0, 1 में 0 से 0, 0 में ए से 0, तीनों को जोड़ दीजिए, आया 0। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स, 0 में 0 से 0, 1 में 1 से 1, 0 में बी से 0, यानी 0 1 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, 0 1 में 0 से 0, 0 में -1 से 0, अगेन ए में 1 से ए, ध्यान देंगे ए में 1 से ए, ठीक है, बी में 0 से 0, -1 से ए में -ए, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा a -a, यानी कि हो गया 0। चलिए अगला, a में 0 से 0, b में 1 से b, और -1 में b से b, तो ध्यान से क्या आया था, 0 प्लस b और -b, तो हम लोग का हो गया 0, 0 प्लस b -b क्या हो गया 0। आगे बढ़ेंगे, a में 0 से 0, b में 0 से 0, -1 में -1 से +1, 0 0 1, तो 1 हो गया। पहचान लीजिए, हमें तो दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सभी 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव। ऑप्शन बनता है हम लोग का ए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए वेरी गुड, I3 भी बोल सकते हैं। चलिए आईफोन से कम नहीं था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, तैयारी में आप लोग भी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर a = 1 1 0 1, और b = अपने पास है 0 1 1 0, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ पर a × b बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन में है 0 0 0 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन में है 1 1 1 0 हो जाएगा, सी ऑप्शन में है 1 0 0 1 होगा, और डी ऑप्शन में है 10 हो जाएगा। बारे भैया 10 हो जाता है क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए तो सभी लोग का इशारा बी की ओर जा रहा है। चलिए देखते हैं, मेरा चेक करिए क्या होता है। a × b को करेंगे, यहां पर हो गया 1 1 0 1, और b में है 0 1 1 0। पहले का रो और अगले का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 0 से 1, 1 में 0 से 0, और 1 में 1 से 1, 0 + 1, अगेन 1 में 1 से 1, 1 लिख देते हैं, 1 में 0 से तो हो जाएगा 0, 0 में 0 से 0, 1 में 1 से 1, ठीक है। अगला अगेन 0 में 1 से 0, 1 में 0 से 0।
चलिए देख लीजिए क्या मिला हमें, 1 1 1 एंड 0। और ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी को क्लिक करिए। नो डाउट एकदम सही है, वेरी गुड, लाइक जाता है मेरी तरफ से। चलिए बना लिया जाए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे हम लोग। वेरी गुड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन एंट्री होने जा रहा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंट्री होने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चंस की ओर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है a इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर i का स्क्वायर 0 0 i का स्क्वायर। तो अपने को चाहिए यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। a ऑप्शन में है 1 0 0 -1 होगा। बी ऑप्शन में है यहाँ पर -1 0 0 -1 होगा। सी ऑप्शन में है 1 0 0 1 होगा। और डी ऑप्शन में है -1 0 0 1 होगा। चलिए जवाब दे दीजिए क्या होने वाला है। तो सभी लोग बी बोल रहे हैं। हाँ, आई मतलब आयोटा होता है, कहीं आई स्क्वायर आ जाए तो इसका मान -1 होता है। ठीक है। हाँ स्टूडेंट, थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। आई है ना, क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, आई है। चलिए ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ट्रिक ले लीजिए पहले, रहने दीजिए ओके, लेकिन ट्रिक ले लीजिए। ए बराबर अगर हम लोग का दिया हुआ है डी आई ए जी, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो और ए बी सी हो, या और भी अगर जेड तक हो, कहां तक हो, जेड तक, मतलब कितना भी डिग्री का हो, तो इस स्थिति में अगर ए का पावर एन निकालना हो तो हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, डी आई ए जी ए के पावर एन, बी के पावर एन, सी के पावर एन, यानी प्रत्येक का पावर क्या हो जाएगा, एन। प्रत्येक का पावर क्या हो जाएगा, एन। क्लियर है। तो अब ए स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे आई का स्क्वायर 0 0 आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, 1। यहां पर हो गया आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान मैंने क्या बताया, -1। तो -1 0 0 -1, यानी कि हो जाएगा बी ऑप्शन आपका फाइनल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए वेरी गुड, कंप्लीट कर ले। ओके, अभी एक दो क्वेश्चन मतलब थे जो करेंगे कल। ओके, एक क्वेश्चन इसका बताते हुए तब हम लोग कल का क्लास होगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, ट्रांसपोज से। ठीक है, ट्रांसपोज से। ओके चलिए, ओके बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।